हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। तो हम 7.2 के क्वेश्चंस करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहां पे एक लिंक होगी, लिंक पे क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर लो। तो चलो बिना किसी देरी के सीधे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में इसका जो थ्योरी पार्ट है वो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4-3 बिंदु 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। कुल मिला के कहानी ये है कि हमारे पास एक कोई रेखा होगी ऐसे, ठीक। ये इसके एक रेखा हो गई। इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं ए है और ये एंड पॉइंट मान लेते हैं बी है। इसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं। पहला क्या है -1,7 और दूसरा क्या है 4, -3। अब कह रहा है इसको विभाजित कर, इसको कोई एक बिंदु है बीच में, ठीक। तो मान लेते हैं उस बिंदु का नाम पी है जो इसको 2:3 में विभाजित करता है, ठीक। इसको कितने अनुपात में 2:3 में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना माना एक बिंदु पी, पी का निर्देशांक मान लेते हैं क्या है x, y है, जो कि रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है, में विभाजित करता है, ठीक। हमारे पास एक वाला पॉइंट है जो इसको 2:3 में विभाजित करता है, ठीक। अब विभाजित करता है तो इसका निर्देशांक निकालने का जो x निर्देशांक फार्मूला होता है, फॉर्मूला होता था हमारा m2 x1 प्लस m1 x2 और अपॉन में था m1 प्लस में m2। अब इन वैल्यूज को रख दो। m2 का मतलब कितना है 3, x1 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 4 और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3+2। अब इसको जब आप देखोगे तो 3 और -1 का मल्टीप्लाई करोगे -3, 4 2 जा 8 अपॉन में 3+2 करोगे 5। अब 8 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 5, 5 से 5 काट दोगे कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब x का जो निर्देशांक है वो कितना आ गया 1, ठीक। यानी x का निर्देशांक आ गया 1। अब y निकालते हैं। y के लिए फिर वही फॉर्मूला m2y1 प्लस m1y2 और अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, नीचे वाले स्टेप में यहाँ करेंगे, ठीक। तो m2 की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं। m2 की वैल्यू है अपने पास 3 और y2 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू 7। तो 3 × 7 हो जाएगा ये, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 3 × 7 प्लस 3 × 7 प्लस 2 × -3 प्लस 2 × -3 और अपॉन में m1 प्लस m2 बोले तो 2 + 3। तो यहाँ से जब y निकालोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 21। फिर 3 2 जा 6, ये हो जाएगा -6 अपॉन में 3 2 कितना हो गया 5। तो 21 में से जब 6 घटेगा तो आपका कितना बचेगा 15। 15 में से 5, 5 1 5 3 15, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जो हमारा p था, p का निर्देशांक हमने xy माना था, ठीक। और xy का जो मान निर्देशांक आया वो x की वैल्यू आई है 1,3। तो इसका मतलब जो बिंदु 1,3 इसको 2:3 में विभाजित करेगा, ठीक है सर। ये हमने कर दिया इसे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि आपके पास एक रेखा है, ठीक है। ये हमारे पास कोई रेखा हो गई। इसका ये वाला पॉइंट मान लेते हैं ए है और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं क्या है बी। अब इसको समत्रिभाजित करने का मतलब इसका कितने भाग बना देने हैं बराबर बराबर एक। ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ठीक। तो इसका एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। मतलब कितने भाग हो गए ये 3 भाग हो गए, समझ गए। इसके कितने भाग हो गए 3। अच्छा सर, अब इसको समत्रिभाजित करेगा जब तो कुछ बिंदु होंगे। तो मान लेते हैं ए बी को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के नाम क्या है पी है और क्या है क्यू है, ठीक। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना रेखा खंड ए बी को
त्रिभाजित करने वाले बिंदु P और Q है। ठीक, हमारे पास कौन कौन से बिंदु है, एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। ये इसको सम त्रिभाजित कर रहा है, इसका मतलब इसको कितने भाग में बांट रहा है, 3। ठीक, अच्छा, अब हमको P और Q के निर्देशांक निकालना है, तो सबसे पहले हम Q का निर्देशांक मान लेते हैं, x कॉमा क्या है, y। P का बाद में निकालेंगे। अच्छा, A का निर्देशांक हमको कितना दे रखा है, A का निर्देशांक हमको दे रखा है 4, -1 और B का निर्देशांक दे रखा है -2, -3। अच्छा, अब अगर आप एक बात नोटिस करो, इसको आसानी समझना। देखो, इसके हमने कितने भाग कर दिए, एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, 3 बराबर भाग में रेखाखंड को विभाजित कर दिया। तो अगर हम कहें A से Q तक, ठीक, A से Q तक ये 2 भाग हो गए। A से Q तक कितने भाग हो गए, 2 भाग, और इधर अकेला हो गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो बिंदु Q है वो इसको 2:1 में विभाजित करता है? ये बात आप समझो। इसके 3 भाग किए, लेकिन जब Q को, अगर मान लो हम Q पर P भूल जाए, केवल Q की बात करें, तो Q इसको, इसका 2 भाग इधर रह गया और 1 भाग इधर रह गया, तो Q इसको 2:1 में विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिंदु, ठीक, क्या लिखेंगे, बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक, इसको कितने अनुपात में, 2:1 में विभाजित करता है। तो अब Q के निर्देशांक निकाल लेते हैं। तब माना Q के निर्देशांक क्या है, x, y। ठीक, तो अब इन x, y को हम फाइंड आउट करते हैं। तो अब Q के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस लाइन को फिर से बना लेते हैं। तो हमारे पास लाइन सेगमेंट क्या था, ये हमारे पास लाइन था। ठीक, इसका नाम क्या था, A, और इसका नाम क्या था, B। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट Q था जो इसको 2:1, ठीक, 2:1 में विभाजित कर रहा था। ए और बी के निर्देशांक A का 4, -1 और B का -2, -3। A का निर्देशांक था 4, -1 और B का निर्देशांक था -2, -3। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसके P का जो Q है, Q के निर्देशांक होंगे x, y, और इस x, y को हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले x निकालेंगे। फॉर्मूला हम एक बार लिख ही चुके हैं, हम डायरेक्ट करेंगे। x का क्या होता है, y2 - y1, x2 - x1 अपॉन में, सॉरी क्या होगा, m2 इंटू एक्स, सॉरी m1 इंटू x2 और m2 इंटू x1। तो सबसे पहले m2 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू कितनी है, 4, प्लस m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -2 है, और अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा, लिख देते हैं 2 + 1। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4 एकन्नम 4 और 2 दूनी -4 हो जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा 4 एकन्नम 4 और 2 दूनी कितना हो जाएगा, -4। एक बार आप चेक कर लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। और अपॉन में 2 और 1 कितना हो गया, 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी, 4 में से 4 गया 0/3। तो इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 3। x की वैल्यू, सॉरी 0 आ जाएगी। ठीक, अच्छा, अब x आ गया तो y निकाल लेते हैं। y निकालोगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, सेम फार्मूला। तो ये हो जाएगा 2 × -3, 2 × -3 प्लस 1 × -1 और अपॉन में 2 + 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 1, तो y + 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 × 2 = -6 और ये -1। ठीक, और अपॉन में 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी -7/3। ठीक, तो इसका मतलब q का जो निर्देशांक है हमारे पास, q का जो निर्देशांक आ गया, ये हमारे पास एक लाइन थी, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, यहाँ पे एक पॉइंट था Q। ठीक, A का जो हमारे पास निर्देशांक था 4, -1। ठीक, A का निर्देशांक था 4, -1, और उसके बाद B का निर्देशांक था -2, -3। B का निर्देशांक था -2, -3, और Q का निर्देशांक आ गया हमारे पास 0, -7/3। अब एक पॉइंट बीच में P था। ठीक, एक बीच में जो पॉइंट था यहाँ पे, उसका नाम क्या था, P। अब P का निर्देशांक जब निकालना है तो P इन दोनों का कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु निकालने के लिए सीधा क्या करते हैं, x1 + x2/2। तो जब P का निर्देशांक निकालोगे, चूंकि ये 1:1 है, ठीक,
तो 1:1 का मतलब मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु निकालने के लिए सीधे करोगे 4 + 0/2, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 2। ठीक है सर। और y का जब निकालोगे तो ये हो जाएगा -1 -7/3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यहाँ से आप निकाल लोगे y, और जो आएगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसके साथ ये वाले क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। लिखा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD बनाया गया। हमारे पास एक आयताकार मैदान ABCD है, जिसमें चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, मतलब 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है, जैसा आप देख पा रहे हैं नीचे चित्र में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके ऐसे। ठीक। AD के अनुदिश परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। इधर की साइड हमने क्या कर दिए, कितने गमले पेस्ट करके रखे हैं ऊपर की तरफ, 100 गमले। ठीक। और सब गमलों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1-1 मीटर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, 100 गमले हैं जैसा कि आकृति इतने में दर्शाया गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक। तो यहाँ पे जब आप देख पा रहे होंगे, निहारिका जो है ये आपको देख रही है दूसरी पंक्ति में, यहाँ पे निहारिका है, ये वाले जो है ये क्या है, निहारिका। तो मान लेते हैं निहारिका का नाम किससे लिख देते हैं, N से। तो जब निहारिका का निर्देशांक निकालोगे तो किसने पंक्ति में थे, दूसरी पंक्ति में, और कहाँ झंडा गाड़ती है, AD के 1/4 भाग पे, AD के 1/4 भाग पे। इसका मतलब AD में कितने गमले थे, 100, और 100 का 1/4। ठीक। तो इसका मतलब जब इसका निर्देशांक निकालोगे तो हो जाएगा 20, और 4 से 100 को भाग करोगे तो 25, तो ये हो जाएगा 2,25, ये हो जाएगा हमारा 2,25। ठीक है सर। इसको थोड़ा हम सही कर देते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2,25। ठीक है। ये निहारिका का ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करती हैं, फिर और उसके बाद में फिर निहारिका एक बराबर दूरी दौड़ती वहां झंडा गाड़ देती है। फिर प्रीत जो है वो 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। अब यहाँ पे प्रीत दिख रही है इस वाले पॉइंट पे। ठीक। ये प्रीत है तो इसके लिए P मान लेते हैं। प्रीत जब दौड़ती है कौन सी पंक्ति में, 8वीं, इसका मतलब x का मान 8 हो गया। ठीक है। और AD के 1/5, यानी AD में 100 गमले थे और 100 का क्या कर देना, 1/5। तो ये हो जाएगा 8, यहाँ से काटोगे 5 एकम 5, 20 पंचे 100, तो ये हो जाएगा 8,20। इसका मतलब जहां प्रीत गाड़ती है उसका निर्देशांक कितना हो गया, 8,20। ठीक। भाग के बराबर दूरी दौड़ती है वहां झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं में लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, अब यहाँ पे क्या करना है, दोनों झंडों के बीच की हमको क्या बताना है, दूरी। तो यहाँ पे एक जहाँ पे निहारिका और एक जहाँ पे प्रीत। ठीक। इनने क्या किया, निहारिका का पॉइंट कितना है, निहारिका का पॉइंट आया था हमारा 2,25। ठीक। ये वाला निहारिका का निर्देशांक था 2,25 और प्रीत का निर्देशांक था 8,20। ठीक। अब हुआ क्या कि इनके बीच की क्या बतानी है, दूरी। ठीक। तो NP डिस्टेंस बतानी है, ये आपके लिए बता देता हूं मैं, फार्मूला लगाएंगे, कैलकुलेट करने हैं कैसे, 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। ठीक है सर। 8 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा, 8 में से जब 2 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 6, 6 का स्क्वायर 36, 20 में से 5 घटाए 25 घटाएंगे -5, -5 का स्क्वायर प्लस 25। इसका मतलब NP की वैल्यू आ जाएगी √51, मतलब दोनों के झंडों के बीच की जो दूरी है वो 51 मीटर है, √51 मीटर है। अब उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर क्या है, इन दो रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। ठीक। अब रश्मि को कहीं इसके एकदम बीचों बीच में यहाँ झंडा गाड़ना है, ये रश्मि का झंडा हो जाएगा। तो रश्मि जहाँ झंडा गाड़ेगी वो N और P का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला आप निकालोगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2। इसका मतलब 8 + 2/2 करोगे तो 5 आ जाएगा, और 20 25 45, 45/2 करोगे तो 22.5। तो रश्मि जहाँ झंडा गाड़ेगी उसका निर्देशांक हो जाएगा 5, 22.5। ठीक। 5वीं पंक्ति और 22 गमलों के बाद। ठीक। आप इस आंसर को एकदम कैलकुलेट करके मुझे अच्छे से डिटेल में बताना क्या आंसर आया। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर ऐसे बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।